हे एवरीवन, दिस इज़ अंजलि। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम DSSB के लिए पेडागॉजी पढ़ेंगे, जिससे क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में आया हुआ है। हेंडरसन्स रूल्स क्या है, ये पूछा जाता है। तो इन्होंने 1000 ऑफ ऑडियो टेप्स ऑफ क्लासरूम टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स टीचर्स का इन्होंने एनालाइज किया था। एंड उसके बाद इन्होंने 4 जर्नल टीचिंग मूव्स बताया, जो कि रिक्वायर्ड होता है फॉर टीचिंग एनी रूल। यानी कोई भी सब्जेक्ट है, उसमें कोई भी चीज़ आपको बतानी है, तो उसके लिए इन्होंने 4 जनरल मूव्स बताए या 4 जनरल रूल्स बताए किसी चीज़ को पढ़ाने के लिए, चाहे वो साइंस हुआ चाहे मैथमेटिक्स हुआ। तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे ऑडियो टेप्स हैं जो क्लासरूम में मैथमेटिक्स का जो टीचर है वो पढ़ाते थे, उनका लिया, उसको एनालाइज किया। एंड आफ्टर दैट उन्होंने 4 जनरल टीचिंग मूव्स आइडेंटिफाई किया। तो वो 4 जनरल रूल्स या मूव्स क्या क्या हैं वो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो स्टेटमेंट ऑफ रूल, जिसे SR कह सकते हैं, तो इसको हम असर्शन मूव भी कहते हैं। अ स्टेटमेंट ऑफ रूल अंडर स्टडी मे बी मेड ईदर बाय द स्टूडेंट और द टीचर। तो स्टेटमेंट और रूल का मतलब है, इसमें कोई भी चीज़ रिटन में दी होती है, अगर टीचर वो क्या कर रहा है, उसको रीड कर रहा है, या फिर स्टूडेंट उसको रीड कर रहा है, तो स्टडी कर रहा है उसको, तो वो स्टेटमेंट ऑफ रूल के अंदर आता है। ठीक है, असर्शन मूव जिसे कहते हैं। नेक्स्ट, अगर आप कोई चीज़, मान लीजिए अभी मैं ये आपको पढ़ा रही हूँ एंड आप ये रीड कर रहे हो, तो ये स्टेटमेंट ऑफ रूल हो गया ना। रिटन चीज़ें आप पढ़ रहे हो, या फिर वो स्टूडेंट भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, कोई भी उसको स्टडी करेगा। नेक्स्ट जो रूल है दिया था उन्होंने, क्लैरिफिकेशन ऑफ द रूल, यानी CR, जिसे इसका एब्रिविएशन CR हो सकता है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। आपको सीक्वेंस दे दिया जाएगा कि रूल क्या क्या है, तो आपको SR, CR, JR और AR हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो क्लैरिफिकेशन ऑफ द रूल क्या है? थ्रू द यूज ऑफ एग्जाम्पल्स, डेमोन्स्ट्रेशन, एविडेंस ऑफ प्रूफ, डिस्कशन ऑफ सब रूल। तो यहाँ पे देखिए, आपने कोई स्टेटमेंट पढ़ ली, ठीक है, उसके बाद आपको क्लैरिफाई करना है ना, वो चीज़ें समझनी है, तो आप डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हो, एविडेंस ऑफ प्रूफ का ले सकते हो, या फिर एग्जाम्पल्स के थ्रू आप उसको समझते हो, क्लैरिफाई करते हो स्टेटमेंट को, तो वो आपका क्लैरिफिकेशन ऑफ द रूल के अंदर आता है। क्लियर? नेक्स्ट, थर्ड जो रूल दिया था, जिसे हम JR कहते हैं, या फिर जस्टिफिकेशन ऑफ द रूल। अब जो भी आप जो रूल है, जो भी स्टेटमेंट है, उसको जस्टिफाई करना। जस्टिफाई का मतलब उसको प्रूफ करना कि वो सही है या नहीं। अभी तक आपने क्लैरिफाई किया, पहले तो आपने स्टेटमेंट ऑफ रूल यानी किसी चीज़ को रीड किया, देन क्लैरिफाई करोगे, उसको एग्जांपल्स, डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू समझोगे, फिर जस्टिफिकेशन करोगे कि जो भी स्टेटमेंट है वो सही है नहीं, तो इसको हम जस्टिफिकेशन ऑफ द रूल के अंदर हम रखते हैं। दिस मूव आइडेंटिफाइज द वेरासिटी ऑफ दैट विच इज़ अंडर स्टडी, क्रॉस प्रूफ्स और ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट एक्सेट्रा। तो ये इसके अंदर जस्टिफिकेशन हो सकता है, या किसी एक्सपर्ट के ओपिनियंस के थ्रू, या क्रॉस प्रूफ की तरह, या फिर स्टडी जो होती है ना, उसकी डिटेल स्टडी करके आप कर सकते हो। तो ये जस्टिफिकेशन ऑफ रूल हो गया, नहीं? ठीक है, प्रूफ करना चीज़ों को कि वो सही है या नहीं। मैथमेटिक्स में आप करते हो ना, जिस तरीके से एविडेंस प्रूफ देते हो। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ द रूल। अब आपने जस्टिफिकेशन कर दिया, जो चीज़ें आपने पढ़ी, अब उसका आप रियल लाइफ में यूज़ कैसे कर रहे हो। मैथ्स का, जैसे आपको क्लासरूम में मैथ्स पढ़ाया जाता है, एंड मैथ्स का आप अपने लाइफ में, मतलब अपने डेली लाइफ में कैसे उसका यूज़ कर रहे हो, वो आपका एप्लीकेशन ऑफ रूल आ गया। टू इंश्योर दैट द स्टूडेंट्स कैन टेक लर्न रूल इन टू अदर सेटिंग, देयर मस्ट बी सम फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस। तो वो जो स्टूडेंट है, जो बच्चे ने सीखा है जो चीज़ें, अब वो उसको अपने रियल लाइफ में यूज़ कर रहा है कि नहीं, ये ज़रूरी होता है, और उससे क्या होगी, उसकी प्रैक्टिस होगी। तो ये आपका एप्लीकेशन ऑफ द रूल। सो इन्होंने 4 मूव्स बताया था जब उन्होंने ऑडियो टेप्स, जो मैथमेटिक्स के टीचर्स हैं उनके सुने, उसको एनालाइज किया, एंड देन ये 4 रूल बताएं टू टीच एनी सब्जेक्ट। ओके, तो ये पहला आपको पता है, स्टेटमेंट रूल। सेकेंड, आप जब स्टेटमेंट आप करोगे तो उसको आप क्या करो, क्लैरिफाई करोगे, समझोगे, तो CR हो गया। देन जस्टिफाई करोगे, एंड द लास्ट में उसका एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन रूल AR हो जाएगा। तो ये याद कर लेना, आपका एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर
पेपर में आया था DSSB-PRT के। ओके, सो ये आपके लिए था एंड आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।